ओम शक्ति पराशक्ति। काल पुरुष का नाम बोलते हुए गलत करें तो काल का निवाला बनना पड़ेगा। ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। पुण्यसामी उस आदिपराशक्ति के मंडली में जाकर तो देख, यह शब्द उसके कान में आज भी गूंज रहे थे। हाँ करके अपने मामा को बोला। वह एक शब्द पुण्यसामी को याद आया। पुण्यसामी का मन अम्मा द्वारा दिए गए अनुभव को सोचता रहा। कोवई जिला के सेंगाटुपालयम के पुण्यसामी जब 8 महीने का था, उनकी माँ की मृत्यु सर्पदंश के कारण हो गई। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। माँ के माँ ने यानी नानी ने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और इनकी शादी की उम्र आते आते शादी करवाकर ही दम लेने का मन बना लिया। लड़की देखने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सब हाथ से निकल गया। मामा के कहने की वजह से पुष्पवनम नामक जगह के आदिपराशक्ति मंडली में शादी हेतु मंडली के पूजा में भाग लिया। विधि के अनुसार उसके शरीर के अंदर छुपी हुई बीमारी बाहर दिखने लगा। धूम्रपान की आदत से बीमारी बहुत तीव्र होते गया। सह ना सकने की वजह से प्राइवेट अस्पताल में दिखाया। वहाँ के डॉक्टरों ने मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण कराकर तेरे बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, कभी कभी दवाइयों से कम कर सकते हैं, कह दिया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई है तो बताइए, मैं उनके पास जाकर चिकित्सा ले लेता हूँ, ऐसा पुण्यसामी ने डॉक्टर से पूछा। कहीं भी जाने से ठीक नहीं होगा करके डॉक्टर ने कह दिया। बीमारी के भार के साथ एक प्रसिद्ध सिद्ध वैद्य के पास गए। थोड़ा बेहतर लगा पर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। शक्ति पुण्यसामी एक बार मरवत्तूर इरमुड़ी समर्पण कर चुका था, पर उसे अभी तक अम्मा की महिमा, अम्मा की दिव्यवाणी के बारे में नहीं पता था। मंडली में शक्तियोली पढ़ने पर ही उसके मन में दिव्यवाणी सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसके लिए व्यवस्था कर दिव्यवाणी सुनने अम्मा के सामने बैठते ही, अम्मा बीमारी से पीड़ित होकर आया है पुत्र। सफ़ेद बकरी के दूध में नीम के पत्ते डालकर पीते चल। धीरे धीरे बीमारी को कम करती हूँ, तेरे स्थान को बदलती हूँ, छोटे से काम की व्यवस्था कर देती हूँ, धीरे धीरे प्रगति का रास्ता बनाती हूँ। तेरा व्यापार, परिवार सब मैं संभाल लेती हूँ। और क्या चाहिए मांगो पुत्र, करके अम्मा ने कहा। शक्ति पुण्यसामी से कोई जवाब देते ना बना। ठीक है करके आशीष देकर बेच दिया अम्मा ने। अम्मा के आदेश अनुसार दवा खाने पर 4 ही दिन में अच्छा परिवर्तन मिला और कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गया। हर हफ्ते आदिपराशक्ति मंडली में जाकर पूजा पाठ में भाग लेने लगे। पुण्यसामी की नानी उनके रहते वक्त ही पुण्यसामी की शादी कराकर देखने के लिए उत्सुक थी। अम्मा से आशीष पाकर ही शादी करेंगे करके पुण्यसामी ने अपनी नानी से कह दिया। दूसरे बार दिव्यवाणी सुनते समय परिवार, व्यापार सब मैं देख लेती हूँ। तुम्हारा भक्ति भाव व्यर्थ नहीं जाएगा पुत्र। खाने की सामग्री में थोड़ी छोटी छोटी औषधीय खाद्य पदार्थ को मिलाने के लिए कहा। शक्ति पुण्यसामी को लगा कि उनकी बीमारी ठीक हो गई है करके अम्मा द्वारा बताई गई दवा को ना लिए छोड़ दिया। उनके विधि के वजह से दूसरी बीमारी के रूप में उन पर आकर वार किया। उठकर चल ना सकने की तरह हृदय में दर्द था। एक भी कदम चलने में उसे तकलीफ हो रही थी। यह जिस मंदिर में जा रहा है वह उसे मौत के द्वार तक ले जाकर छोड़ देगी, ऐसा गांव के लोग बोलने लगे।
अम्मा द्वारा बताया गया औषध को मैंने ही नहीं खाया करके इनको कैसे पता चलेगा करके पुन्नस्वामी ने अपने आप को शांत किया। अम्मा द्वारा बताया गया दवा खाने लगा और उनकी कृपा से उस बीमारी से शीघ्र ही छुटकारा पाया। इस बीच कुछ और दिन निकले। उनके नानी वापस उनकी शादी के बारे में दोहराने लगी। ईश्वर कब बोलेंगे, तेरी शादी कब होगी, उससे पहले मैं चली जाऊंगी लग रहा है करके कहा नानी ने। नानी के बार बार कहने पर वह अम्मा के पास तीसरे बार दिव्यवाणी सुनने को गए। तुझे मैं ही लेकर आई हूँ, तुझे मैं ही लेकर जाऊंगी, तुझे कब क्या देना है करके मुझे पता है। तेरे जीवन के लिए साथी भी मिलाती हूँ। मेरे बालक के चरण को अच्छी तरह पकड़ ले। अब किसी विषय के बारे में चिंतित मत हो, पराशक्ति साथ है। अभी चलो करके आदेश दिया। शक्ति पुन्नस्वामी अम्मा की सेवा में निरंतर लगे रहे। इरमुड़ी पदयात्रा, अम्मा का जन्मदिन उत्सव, आध्यात्मिक ज्योति लेकर जाने वाली उत्सव सब में भाग लिया। एक बार गुरु दर्शन के लिए दिव्य कुटीर जाते वक्त आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री अम्मा ने कहा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, संभल कर रह। अभी तो हमारा शरीर ठीक है, क्यों ऐसे कह रही है अम्मा, ऐसे सोचने लगे। गांव लौटने पर अगले दिन ही शरीर में बदलाव दिखने लगे। हाथ पांव सफ़ेद हो गए, भूख नहीं लगा, चेहरा आंख सब पीला दिखने लगा। देखने वाली सारी वस्तु पीला दिखने लगा। हाँ, वह पीलिया से बाधित थे। पुन्नस्वामी की समझ में आ गया कि शायद इसीलिए अम्मा ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। 2 महीने मसालेदार खाद्य पदार्थ को न लेकर साधारण सा भोजन को खाकर शरीर का अच्छी तरह ख्याल रखा। बीमारी पूरी तरह ठीक हुआ। चैत्र पूर्णिमा के महा उत्सव के समय दिव्य श्री अम्मा दिव्य कुटीर के पीछे सेवादारों को बैठाकर विभिन्न आदेश देती है। सेवादार करने वाले सेवा के बारे में जिला के हिसाब से पूछताछ किया। शक्ति पुन्नस्वामी ने बहुत ही भावुक होकर अम्मा से पूछा, मैं क्या सेवा करूं? अम्मा ने एक बार शक्ति पुन्नस्वामी को देखा और कहा, तू घर जा, तेरी तबीयत खराब है, चेहरा ठीक नहीं है, शरीर पूरा उबला हुआ है। ठीक है, तेरा मूत्र कैसे आ रहा है करके अम्मा ने पूछा। शक्ति पुन्नस्वामी, अम्मा पीला आता है करके कहा। अम्मा ने गर्म पानी ही पी, बकरी का दूध मिलने पर उसे उबालकर छान कर पी। नमक, इमली, मिर्च, तेल इन सबको जितना हो सके कम कर ले। जितना हो सके आध्यात्मिक सेवा कर, सब मैं अम्मा देख लूँगी करके अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। अम्मा के कहने दिन तक शक्ति पुन्नस्वामी को किडनी से संबंधित रोग या उससे होने वाली पीड़ा का पता न था। अम्मा के कहने के बाद उसी तरह रहकर रोग से पूर्ण छुटकारा प्राप्त कर स्वास्थ्य जीवन जीने लगे। किडनी बाधित लोग हॉस्पिटल जाकर कितना नरक वेदना को अनुभव करते हैं करके कहानियाँ सुनने के बाद ही शक्ति पुन्नस्वामी को अम्मा ने कैसे उन्हें इस भयंकर बीमारी से बिना यातना के इतने आराम से बचा लिया और यमराज के पकड़ से वापस लाया करके एहसास किया। अम्मा के चरणों में शरणागत होकर सेवा करने वाले भाग्य के बदे से वेदनाओं से यम से जीत सकते हैं करके शक्ति पुन्नस्वामी ने समझकर अम्मा को मन ही मन धन्यवाद देकर उनके चरणों को नमस्कृत किया। ओम शक्ति।